मैं पवन जी की पत्नी हूँ और पवन जी का नाम बहुत बड़ा है। लोग उन्हें पावर स्टार बोलते हैं, जिन्होंने पवन जी को वोट दिया। तो एक जो लोगों ने जो सोच के वोट दिया, कम से कम पवन जी नहीं आ रहे हैं तो मैं आऊँ तो उनकी हिम्मत बनी रहे। मैं एक बहुत मजबूती से एक पार्टी को साथ में रख के क्षेत्र में उतरूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं लड़ूँगी चुनाव। तो दीदी आपको लड़ना चाहिए, हम लोग आपको देख के हिम्मत करते हैं, हम लोग आपको देख के सीखते हैं, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने तब डिसाइड किया चुनाव लड़ने। जो भीड़ है उसे हम वोट नहीं समझ सकते हैं, मतलब भीड़ को देख के हम वोट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जो भीड़ है वो हमारा वोट ही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरे देश में सुर्खियों में था, क्योंकि यहाँ पे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। हालांकि इस चुनावी उनकी जो मैदान में जो उतरे थे, उसके बाद ज्योति सिंह का नाम भी सुर्खियों में आया था, क्योंकि ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी हैं, उन्होंने भी सघन चुनाव प्रचार किया था और लोगों का काफ़ी समर्थन भी मिला था। एक बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में काराकाट विधानसभा क्षेत्र सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए वजह से है क्योंकि यहाँ से ज्योति सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब पवन सिंह का इन्हें कितना साथ मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ज्योति सिंह खुद मौजूद हैं। आप मैदान में उतरी हैं, पिछले बार भी काफ़ी प्रचार किया था आपने। जी। जी देखिए, मैं लगभग पिछले साल से घूम रही हूँ और लोगों के लिए मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझसे जितना सेवा हो पाए मैं करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है अब। ना तो मेरे बच्चे हैं कि मैं वहाँ पे भी, शायद एक मेरा बच्चा भी होता तो मैं अपना समय वहाँ पे व्यतीत करती उनके पीछे में, लेकिन ना तो हमारे पास परिवार के नाम पे कोई है और ना ही हमारे पास बच्चा है कि हम वो करें। तो हमने अब सोचा कि अब मैं अपना जीवन समाज सेवा के बीच में समाज सेवा करके बिताऊंगी। तो पिछले बार जो लोकसभा चुनाव के दरमियान आपसे चुनाव लड़ने का ख्याल उस वक्त आया था कि फिर अभी? नहीं, चुनाव लड़ने का ख्याल देखिए, कभी शुरू में भी जब मैं आई तो जो पवन जी का चुनाव था लोकसभा का, उसके बाद पवन जी का बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे क्षेत्र में। और आप हाल ही में सुना होगा आपने, एक श्रेया कांड हुआ था जिनको तालाब में डेड बॉडी उनका मिला था। तो उस टाइम पवन जी के लिए बहुत कॉल आता था। चूँकि ग्राउंड पे मैं घूमी थी तो मेरा नंबर ऑलरेडी ग्राउंड में फैल चुका था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आता था कि भाभी भैया को बोलिए आने के लिए, हम लोग वोट दिए, हम लोग खुल के समर्थन किए थे। आज हम लोग जब जा रहे हैं मदद के लिए कहीं तो हमारी मदद नहीं हो पा रही है, तो भैया को बोलिए कि भैया आएँ ऐसे। तो उनसे पवन जी से मेरी भी थोड़ी बातचीत कम हो गई थी, तो बात उनसे हो नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने एक मैसेज द्वारा उनको बताया था, तो वो अब मैसेज उनको मिला नहीं या फिर वो बिज़ी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पाए। तो फिर कॉल मुझे आने लगा कि भाभी कम से कम आप तो आइए कि हमारी मतलब उम्मीद बनी रहे जो हमने वोट दिया है उस वजह से। तो मैं बस वो सोच के आ रही थी यहाँ पे कि चलिए, जिन्होंने पवन जी को वोट दिया, तो एक जो लोगों ने जो सोच के वोट दिया, कम से कम पवन जी नहीं आ रहे हैं तो मैं आऊँ तो उनकी हिम्मत बनी रहे। तो फिर जैसे-जैसे मैं क्षेत्र में समय बिताती गई, लोगों ने कहना चालू किया। फिर उधर पार्टी से भी 2-3 कॉल मतलब आया कि हम चाहते हैं आपके जिस तरीके से आपने प्रचार किया है, हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से जुड़ें। तो फिर मुझे लगा कि अगर मौका मिलता है तो एक बार मतलब करते हैं, आगे आते हैं और अभी समाज जब सेवा करते आपने हैं। फैसला लिया कि चुनाव मैदान में उतरना है, तो काफ़ी क्रूशियल समय था आपके लिए। एक तरफ से विवाद चल रहा है जो चरम पे है, लखनऊ वाला प्रकरण हुआ उसके बाद, तो ये काराकाट के लिए आप जनसुराज के में भी गई थी, प्रशांत किशोर जी से भी मिली थी, तो क्या किसी पार्टी में बात चली थी? जी, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं एक बहुत मजबूती से एक पार्टी को साथ में रख के क्षेत्र में उतरूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे पार्टी से कई सब जिस बहुत सारे लोग हैं जो कभी मतलब कोई पार्टी को सपोर्ट करता है, तो बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है लोगों की। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं पार्टी द्वारा ही आऊँ, पर मुझे नहीं मौका मिला पार्टी द्वारा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं लड़ूँगी चुनाव। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं सोच में पड़ी थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन थे जो मुझे बोल रहे थे कि नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगी, तो अभी इसको रहने देते हैं। लेकिन उसी दौरान मुझे महिलाओं के बहुत सारे कॉल आने लगे कि दीदी आपको लड़ना चाहिए, हम लोग आपको देख के हिम्मत करते हैं, हम लोग आपको देख के सीखते हैं, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने तब डिसाइड किया चुनाव लड़ने का और एंड मोमेंट पे मैंने नॉमिनेशन किया। कैसा समर्थन मिल रहा है, तो भी अब तो आप लोगों के बीच भी जा रही हैं?
तो कैसा लग रहा है? क्योंकि लोग तो चूँकि ज्योतिषी नाम सुनते हैं तो पवन सिंह के नाम से जुड़ के देखते हैं, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पवन सिंह भी आएँगे आपके प्रचार के लिए? जी देखिए, समर्थन तो भरपूर है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि जो भीड़ है, उसे हम वोट नहीं समझ सकते हैं। मतलब भीड़ को देख के हम वोट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जो भीड़ है वो हमारा वोट ही है। क्योंकि मैं पवन जी की पत्नी हूँ और पवन जी का नाम बहुत बड़ा है, लोग उन्हें पावर स्टार बोलते हैं। तो जो भीड़ है वो पवन जी की वजह से भी है और पवन जी की पत्नी होने के नाते है, तो उसे मैं अपना वोट नहीं समझ सकती हूँ। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूं और डोर टू डोर घूमूं और वन टू वन लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे मिलें, बातचीत करें, समझें कि हम किसे मौका दे रहे हैं। अगर हम जिसको मौका दे रहे हैं वो आगे हमारे लिए खड़ी होंगी कि नहीं होंगी, ये जनता तय करे। तो जी। काराकाट तो अब मैदान में आप उतर गई हैं, लेकिन वामपंथ का गढ़ रहा है, बीजेपी भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं रही है बहुत बार। इस बार आप मैदान में जब उतरी हैं, तो क्या अनुभव हो रहा है? जी देखिए, समर्थन तो मैंने बोला कि मुझे बहुत मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। अब लेकिन उस समर्थन को मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ कि वो हमारा वोट वोट है में तब्दील या हो पाया पवन कि जी की नहीं? पत्नी होने के नाते मिल रहा है। तो समर्थन तो है, भरपूर है, बाकी हमारी मेहनत है। देखिए, हमने पढ़ा था कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि डर के मैदान मत छोड़िए, आप कर्म करिए और फल की अपेक्षा मत करिए। तो मैं कर्म कर रही हूँ, बाकी भगवान है, जनता है, जो फैसला होगा वो दिल से स्वीकार है और रिस्पेक्ट कहीं रहेगा से उस। फिर ये भी है नाम वापसी लेने के लिए या फिर मैदान से हटने के लिए कोई दबाव किसी पार्टी का कहीं से भी? नहीं देखिए, अब जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ तो फिर पार्टी के दबाव की तो बात ही नहीं आती है। बहुत सोच समझ के मैंने बोला कि एंड मोमेंट पे मैंने नॉमिनेशन करा, तो बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीज़ों को सोचा मैंने, देखा। फिर मैंने बोला कि देखिए, 2 ही चीज़ होती है लड़ाई में, हार या जीत। हम पहले ही बैक हो जाएँ ये सोच के कि पता नहीं मैं हार जाऊँ, तो हार जाऊँ सोच के पीछे हो जाती हूँ, तो फिर जनता के ये लिए मैं खड़ी। पॉलिटिकल गलियारे में बड़ी चर्चा थी कि पवन सिंह को भी ऑफर दिया गया था कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो अपनी पत्नी को आप चुनावी मैदान में उतरिए, चाहे आरा की सीट हो, काराकाट की सीट हो, जहाँ से भी वो चाहें। तो इस वजह से करें कि बीजेपी से कहीं से कोई ऑफर? जी देखिए, पवन जी से हमारा कोई संपर्क नहीं है और पार्टी की तरफ से बीजेपी मुझे की अभी तरफ तक से? कोई दबाव नहीं है। नहीं, कोई कोई वो नहीं था, कोई दबाव ऐसा नहीं है। जी। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से काराकाट की जनता को संदेश क्या देंगे? जी, कारागढ़ की जनता से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज आज मैं ज्योति सिंह जो यहाँ पे पहुँची हूँ और इतना मतलब अकेले होने के बावजूद जो मैंने हिम्मत दिखाया है, ये सिर्फ़ आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। तो आप अपना हाथ मेरे सर से मत हटाइएगा और जैसे प्यार आशीर्वाद आप लोग मुझे देते आए हैं, वैसे ही प्यार आशीर्वाद आप लोग देते रहिए। ये तो हमारे साथ थी ज्योति सिंह, जो काराकाट से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। अब देखना है कि आगे इनकी लड़ाई कितनी आगे जाती है। कैमरामैन सनी और विकेश के साथ अमिताभ ओझा, विक्रमगंज न्यूज़ 24।